जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बारे में, जिसके एग्जाम अभी फिलहाल 2 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको मैं एक एक रिवाइज नोटिस देना चाहता हूँ कि कंपटीशन कितना हाई है और आपको क्या सोचकर एग्जाम में बैठना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सब इंस्पेक्टर में हमारी जो वैकेंसियां आई थी वो 452 वैकेंसियां आई थी। इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्सेप्ट किए गए हैं वो 15 लाख के करीब अप्रोक्स फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं। जबकि फॉर्म तो 17 लाख करीब भरे गए थे, 2 लाख रिजेक्ट कर दिए गए हैं और जिसमें 15 लाख 38 हजार कुछ फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा सबसे पहले देखें कंपटीशन। तो आप कंपटीशन देख सकते हैं। यदि हम 15 लाख बच्चों को अगर 452 से कंपटीशन चेक करेंगे तो पर सीट का कंपटीशन कितना आ रहा है? 3402, मतलब 3402 बच्चों के लिए केवल एक सीट है। तो आपने यहाँ कंपटीशन देख लिया हो कितना तगड़ा कंपटीशन इस बार रहने वाला है। तो आपको जिस तरीके से आपने ये देख लिया उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। तो हमने लास्ट 5 डेज में क्या तैयारी करनी है, इसकी जो एग्जाम डेट है वो क्या है। एग्जाम डेट तुम्हारा 2 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर के बीच में ये एग्जाम होने वाला है। और इसमें हाउ टू चेक एग्जाम सिटी और डेट ये भी बताना है। और ट्रैवलिंग, मतलब जिसका सेंटर कहीं और भी गया है उसको ट्रैवल फ्री मिलेगा या आपको टिकट बुक करानी पड़ेगी, इन सारी चीजों पे। और मिनिमम मिनिमम स्कोर क्या रहने वाला है, इन सब पे मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला आपने कंपटीशन देख लिया होगा, तो इसी कंपटीशन को रख के आपको पेपर में बैठना है कि कम से कम 3400 बच्चों में अकेला मुझे बच्चा है जिसको एक को सीट लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम डेट, तो आपको पता ही चली गई। इसमें हम बात करेंगे हाउ टू चेक एग्जाम सिटी। यहाँ आपको सबसे पहले आके sarkailail.com पे जाना है। उसके बाद इसमें आप sarkailail.com जैसे ही ओपन करेंगे, इसके बाद इसमें नीचे स्क्रॉल करके एडमिट कार्ड के सेशन में यहाँ पर रेलवे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप नीचे जाके देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके फॉर्म में मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ पूरी डालने के बाद नीचे यहाँ पे कैप्चा कोड आ रहा है। नीचे यहाँ पे आप इस कैप्चा कोड को जैसे ही अंदर डाल देंगे, इसमें कैप्चा कोड डालने के बाद इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपका जो है एग्जाम सिटी निकल के आ जाएगी। इसमें एक चीज और है, यदि आपका एग्जाम 10 दिन बाद है और अगर आप पहले चेक कर रहे हैं तो उसमें आपकी एग्जाम सिटी नहीं आएगी। उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे ऊपर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे इसी तरीके से नीचे ऊपर लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट करके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी आपका 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो आप ये चेक करके अपना चेक कर सकते हैं पूरा एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया है। सिटी आने से पहले आपको एक ईमेल आ जाएगा, आप अपना ईमेल जरूर चेक करते रहें। अब एग्जाम की सिटी चेक करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ट्रेवल किस तरीके से, मतलब ट्रैवलिंग में कैसे जाना है। अब देखो, जैसे कि जिन लोगों उसमें जब आपने फॉर्म भरा होगा उसमें ऑप्शन आ रहा था कि आपको अपने आप ट्रेवल से, मतलब फ्री ट्रेवल चाहिए क्या। तो यदि आपने उस पर क्लिक किया होगा तो आपके नजदीक जितने भी ट्रेवल, मतलब जहाँ पे आपके रेलवे स्टेशन है वहां का आपने उन्होंने ऑप्शन भी भरा होगा। जैसे हमारे यहाँ का, मैं आगरा में रहता हूँ तो यहाँ का आगरा कैंट है। तो इस तरीके से जो जहाँ रहता है, जिस जोन में रहता है, उसी तरीके से सेम वहां का वो भरा होगा। तो यदि आपने ये भरा है तो आप वहां पे आपको अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन जाना है और वहां पे अपना एडमिट कार्ड दिखाना है कि मेरा पेपर इस दिन इस तारीख को इस जगह पे मेरा पेपर है। तो वहीं से आपको टिकट इशू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है। आपको उसके लिए 1 रुपया नहीं देना है। इधर से जाने का उधर से आने का दोनों तरफ से बिल्कुल निःशुल्क फ्री आपका ट्रेवल रहेगा। तो ट्रेवल का बात आपका समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम अब मिनिमम स्कोर की बात करते हैं। तो मिनिमम स्कोर तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपको पता है ये तो जोन वाइज कट ऑफ जाती है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको पता है रीजनिंग होती है और मैथ्स और जीएस, 3 सब्जेक्ट हैं। इसमें जो रीजनिंग और मैथ है ये दोनों तो आराम से स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। मोस्टली लोग इसको अच्छा कर लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं अच्छा कर पाता हो। तो आपको पता है सिंपल सी बात, 35 नंबर यहाँ से और 35 नंबर यहाँ से। तो ये तो बहुत कॉमन है जिनको 70 नंबर, 70 में से 65 नंबर एक एवरेज बच्चा भी आराम से ले आता है, क्योंकि इसमें टाइम की भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, टाइम भी इसको अच्छा खासा मिलता है। तो आप मैथ इजीली वहां पे सॉल्व कर सकते हो। अब मेन रोल यहाँ पे होता है जीएस का। जीएस जो 50 नंबर की है, जो इसमें अच्छा स्कोर कर देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से कम आपको 50 में से कम जीएस में 25 नंबर तो लेके आने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो।
तो इसमें अप्रोक्स 70 90 प्लस नंबर आपको चाहिए। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, आप यहाँ पे कंपटीशन देगी ना, कितना तगड़ा कंपटीशन है। यदि आपको इस कंपटीशन में अपना नंबर चाहिए तो आपको 90 प्लस मार्क्स लाने ही होंगे। यदि आप इस स्ट्रेटजी से जाते हैं कि आपके 90 प्लस स्कोर आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये रॉ स्कोर है, उसके बाद कुछ ना नॉर्मलाइजेशन वगैरह मिल के आपका जो है बढ़ जाएगा स्कोर। तो यदि आप इस स्कोर को, ये स्कोर अचीव कर लेते हैं, तो आप 101% जो है अपनी फिजिकल की तैयारी भी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर इसके बाद आप जो है सब इंस्पेक्टर बनने के लायक हैं। तो यहाँ पे फिर मेरा जो लास्ट एक और मेरा ये है, जो लास्ट की 5 दिन रह गए हैं, उनमें आपको क्या करना है। तो जैसे कि रीजनिंग सब लोगों का मोस्टली क्लियर ही रहता है, तो आपको इसमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके 5 दिन बचे हैं। आप 5 दिन में तो बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। मैथ में जो मेन टॉपिक्स हैं जिनमें आपको दिक्कत हो रही है, जैसे कि अब तक तो आपने सारे टॉपिक पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके रह गए हो, जिनमें आपको दिक्कत हो रही हो, सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को क्लियर करिए। ठीक है। उन टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद जीएस, जीएस में मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि जितनी भी मैराथन वगैरह होती हैं, जो टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स मैराथन लेते हैं, उन मैराथन्स को एक बार जरूर देख के जाइए। एक बार उनको आप देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। जीएस में कहीं ना कहीं उसमें से भी प्रश्न जो है पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको वो माइंड में बिल्कुल टच रहेगा कि मैं ये चीज पढ़ के आया, और ये चीज आपको तुरंत उसमें कर देनी है। तो लास्ट के 5 दिन है, 5 दिन कोई ज्यादा ज्यादा नहीं होते, तो आप में इजिली यही काम कर सकते हैं। जीएस पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जीएस में आपको पता 50 नंबर का वेटेज रहता है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, और जो जीएस में जितना अच्छा स्कोर कर देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको अगर कोई और डाउट आप, यदि आपका बचा हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। और कंपटीशन तो इस बार तगड़ा है ही, तो आपको सबको बहुत बहुत बधाइयां। 2 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है इसके। तो आप सबको इसी मेंटेलिटी से जाना है कि मुझे अपना सिलेक्शन 100% इसमें लेना है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।